कि किसी सीधे धारावाही चालक तार में जो स्ट्रेट वायर होता है जो करंट को ले जाता है, तो उस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं किस तरफ होगी, किस प्रकार होगी, यह जानकारी देता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। बच्चों आप कल्पना करें, आपको एक कल्पना करना है कि आपने अपने दाहिने हाथ में, जैसा कि यहां देखिए ये दाहिना हाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने अपने दाहिने हाथ में एक विद्युत धारावाही चालक तार को पकड़ा हुआ है। इस तरह से पकड़ा है कि आपका जो ये अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, मतलब तार में धारा प्रवाहित हो रही है और अंगूठा जो है वह धारा प्रवाह की दिशा की ओर संकेत कर रहा है। तो फिर हमारे चित्र के हिसाब से यहां विद्युत धारा अपवर्ड है, करंट जो है अपवर्ड है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अंगूठे की तरफ। तो अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो बच्चों आपकी जो ये उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा में लिपटी होगी। तो ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां लिपटी हुई है इस चालक तार से, तो ये उंगलियां प्रदर्शित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा को, इस तरह से। मतलब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये एक आपका, आपने इमेजिन किया कि आपने अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को आपने पकड़ा हुआ है, सीधे धारावाही चालक तार को अपने राइट हैंड में, मतलब अपने दाहिने हाथ में, दक्षिण हस्त में, और इस तरह से पकड़ा हुआ है कि ये जो आपका थंब है, आपका जो अंगूठा है, वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट या धारा प्रवाह की दिशा को। तो करंट यहां अपवर्ड है और अंगूठा भी ऊपर की ओर है, तो ये अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है करंट के डायरेक्शन को। तो बच्चों फिर आपकी जो ये फिंगर होगी, ये फिंगर्स जो आपकी बची हुई हैं, चार उंगलियां, ये विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब ये क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है या जो चालक तार है, इसके चारों ओर ये उंगलियां फील्ड लाइंस या क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ी हुई होगी, क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। तो बच्चों इस चित्र को अगर हम समझें तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि मान लीजिए आपने अपने दाहिने हाथ में, ये अपने जो राइट हैंड है उसमें तार इस तरह से पकड़ा हुआ है, और ये तार किस तरह से पकड़ा है कि ये जो अंगूठा है इस की उंगलियां मुड़ी हुई है इस तरह से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनको मुड़ी हुई उंगलियां प्रदर्शित करेगी। तो ये जो तीर के निशान है ये मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में आपको लगाना पड़ेंगे, इस तरह से ये आप लगाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र अब यहां किस प्रकार होगा इस पर भी हम बात कर सकते हैं। अभी हमने बात की है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं इस तरह से आपको प्रदर्शित की गई है मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में। अब यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र भी बच्चों पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने यहां पर, अपने लेफ्ट तरफ में, अपने बाएं हाथ की तरफ, इस बिंदु पर मान लीजिए आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। देखिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इस बिंदु, यहां। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं और इसके चारों ओर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं हैं, ये आप देखिए ये वृत्ताकार रेखाओं के रूप में प्रदर्शित है। तो बच्चों इस बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, कहीं पर भी इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर, तो आप ध्यान रखिएगा कि इन पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट लाइन होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो मैंने अभी बात की कि मुझे यहां पता करना है ना, इस तार के लेफ्ट साइड में मुझे पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो फिर मुझे यहां एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगी। तो बच्चों मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे एक डैश्ड रेडियल लाइन, ताकि मैं यहां पर एक स्पर्श रेखा सही तरीके से खींच सकूं, तो मैं क्या करूंगा कि यहां इस बिंदु से ये जो वायर है, यहां ये करंट कैरिंग वायर जो है, यहां तक मैं एक डैश्ड रेडियल लाइन खींच लेता हूं ताकि वो मेरी त्रिज्या बन जाए।
और उसके बाद फिर मैं यहां स्पर्श रेखा बना दूंगा, तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो मेरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो चलिए मैं किए देखिए मैंने ये डैश्ड रेडियल लाइन खींच दी है, और अब यहां ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों प्रदर्शित है, और ये चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, कागज के तल के लंबवत ये बाहर की ओर आ रहा है। देखिए ये बल रेखाएं इस तरह से जब आती है, यहीं से निकल रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहां कागज के तल के लंबवत कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने ऐसे एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया है कि ये इस पॉइंट के ऊपर ये बिंदु वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदुदार जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन क्या है, जो कागज का तल है उसके परपेंडिकुलर, किधर, बाहर की ओर, क्योंकि क्षेत्र रेखा यहां से इस तरह से ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, तो ये यहां से बाहर की ओर होगा। और बच्चों अगर आप इस तरफ चाहते हैं कि यहां आपको पता चल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती, तो फिर आपको यहां भी एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगी। तो एक रेडियल लाइन आप यहां भी खींच लीजिए, और रेडियल लाइन को खींचने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, यहां से बल रेखाएं अंदर मुड़ रही है, ऐसे आ रही है, तो यहां ये चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको क्या करना है कि आपने देखा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत है यहां भी और यहां भी, परंतु यहां पर जो लेफ्ट के अंदर की ओर जो क्षेत्र का डायरेक्शन है उसको उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया है। तो राइट साइड में आपके ये क्रॉस का निशान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो बच्चों आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये जो उंगलियां मुड़ेगी, तो इसकी जो मुड़ने का जो डायरेक्शन होगा उंगलियों के, वो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगा। तो उस समय वहां आप तीर का निशान लगा लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहां मुझे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आना है, यहां मुझे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाना है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं अपने दाहिने हाथ में मान लीजिए मैं इस तरह से पकड़ लेता, इसको तब भी कोई फर्क पड़ना नहीं था, क्योंकि मैंने अपने दाहिने हाथ में जो पकड़ा हुआ है, तो यहां जो करंट का डायरेक्शन है वो तो मेरा थंब भी बता रहा है। तो इसलिए इस परिस्थिति में भी बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब वो रेडियल लाइन खींच दें और डायरेक्शन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, तो वही होगा, यहां कागज के तल के लंबवत लेफ्ट में बाहर की ओर और राइट साइड में कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो फिर बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर आप इसको, ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर्स है या जो धारावाही चालक तार है, इसमें करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब नीचे की ओर हो, तो क्या होगा। तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में आप तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि आपका अंगूठा नीचे की ओर आ जाएगा। तो जब आपका अंगूठा नीचे की ओर आएगा, तो इस परिस्थितियों में जो आपके उंगलियों के मुड़ने की दिशा है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। तो जब उंगलियों के मुड़ने की दिशा आपकी बदलेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शंस भी क्या होंगे बच्चों, बदल जाएंगे। तो फिर आप ये बात समझ गए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या धारावाही विद्युत चालक तार है, उसको अगर आपने स्ट्रेट तार में अगर करंट प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित की, तो उसके आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। और ये जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है या राइट हैंड थंब रूल है, ये बताता है कि अगर आपने अपने दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में अगर इस धारावाही चालक तार को पकड़ा हुआ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो विद्युत धारा की जो दिशा ये प्रदर्शित कर रहा है, तो आपकी जो उंगलियां हैं वो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। और अगर आप इसको डाउनवर्ड करते हैं, यह भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड में दोनों परिस्थितियां देख लीजिए आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। हर बार आपके जो लेफ्ट साइड होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर होगा, और राइट साइड में आपके चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। परंतु अगर आप इसको डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं, मतलब डाउनवर्ड कर देते हैं, तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शंस भी बदल जाएंगे। धन्यवाद।
ये बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं मैंने लिख दिया है क्लास 10, लेकिन ये क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये है चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए हम देखते हैं दोस्तों देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बहुत ही आप लोगों को चित्र की सहायता से समझा दूंगा, अभी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। दोस्तों ये काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, एक वक्र के रूप में होती हैं। और अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। यदि हम किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम उस पे किसी एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा जो है दोस्तों उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। आइए हम आप लोगों को चित्र पहले दिखा देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने चित्र थोड़ा नीचे बना दिया है, सॉरी। देखिए चित्र क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक वक्र रेखाएं होती हैं। आप लोगों को ये कहीं खुला दिख रहा है, ये दोस्तों आपका यन से निकलती हैं। कहाँ से? नॉर्थ से निकलती हैं ये किरणें। देखिए इधर से भी चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से ही निकली और इधर से भी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं दोस्तों नॉर्थ से ही निकली हैं। यानी कि दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। आइए दोस्तों देखिए पहले आप लोग एक बार समझ लें दोस्तों, आप लोग चित्र पे ना जाएं, चित्र आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। पहले आप लोग ऐसे एक देखिए, ऐसे आप लोगों को लेना है एक चुंबकीय बल रेखाएं। ये देखिए यन और यस, मैंने यन और यस दो ध्रुव हैं और दो ध्रुव हैं और ये ऐसे दोस्तों काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं कि ये जो दोस्तों किरणें हैं इधर से ही निकलती हैं। किधर से? इधर से दोस्तों ये किरणें दोस्तों इधर से निकलेंगी, यन से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी। दोस्तों चित्र अच्छी तरह से समझ लें। देखिए ये एक रस्सी की तरह लचकता रहता है। देखिए ये दोस्तों देखिए, ये देखिए एक मैंने लिया चुंबक और दोस्तों यहाँ एस एन एवं एस जो आपके वो हैं क्या दोस्तों, यन एवं एस आपके ध्रुव हैं और ध्रुव। तो दोस्तों देखिए ये एक चुंबकीय बल रेखाएं का चित्र है और चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र। दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। अब दोस्तों देखिए ये आपका ऐसे एन ध्रुव से निकला और ये यस ध्रुव पे जाके मिल गई, लेकिन ये एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, कभी किसी को काटती नहीं है। अगर काटती तो यहाँ कोण बन जाता, लेकिन कोण बनना इसमें असंभव होता है। आइए हम आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। गुण दोस्तों इसके मैंने आप लोगों को 4 गुण बताऊंगा। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं का आप लोगों को परिभाषा अच्छी तरह से समझ लें। परिभाषा समझ लिया, चित्र समझ लिया तो गुण तो बहुत ही आसान है। गुण क्या है? आपने चित्र को समझा, कहोगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे आप लोगों को गुण लिखना है कि अगर ये काटती तो यहाँ कोण बन जाता, और कोण बन जाता दोस्तों तो वो असंभव है चुंबकीय बल रेखाओं में। चलिए देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। आइए हम दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण देखते हैं। गुण दोस्तों आइए पहला देखते हैं। पहला गुण है दोस्तों क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र के रूप में होती हैं। दोस्तों ये क्या कहना चाहता है आप लोग अच्छी तरह से पहले समझें। तो दोस्तों ये कहना चाहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सतत यानी कि हमेशा बंद वक्र के रूप में होती हैं, यानी कि एक बंद वक्र होती हैं, ये कभी खुलती नहीं है। ये यन से निकलेंगी, यस पे मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये कभी किसी को काटती भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती हैं। तो दोस्तों आइए दूसरा गुण देखते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो कभी ऐसे एक दूसरे को काटती नहीं, कभी ऐसे भी नहीं और इस किसी भी तरह से काटती नहीं है। वो ऐसी जाएंगी ऐसे निकल आएंगी, ऐसे जाएंगी ऐसे निकल आएंगी। दोस्तों ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और उत्तरी ध्रुव से जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से निकल आती हैं। तो दोस्तों ये क्या कहना चाहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, सॉरी फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर दोस्तों ये काटती, अगर ये इस तरह काटता तो यहाँ कोण बन जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन ये काटती नहीं है इसलिए ये कोण नहीं बनता है। अगर ये कोण बनता है तो ये असंभव है चुंबकीय बल रेखाओं में, सॉरी फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। आइए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं उतने ही प्रबल होती हैं। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं जितने ही निकट होती हैं उतने ही चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल होती हैं। आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं चित्र में। ये दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं दोस्तों, ये इसमें जो है दोस्तों चुंबकीय बल, जो दोस्तों आपका चुंबकीय बल रेखा है इसमें सबसे अधिक है, इसमें भी अधिक है, क्योंकि ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की सबसे नज़दीक है और ये नज़दीक है इसलिए अधिक प्रबल है। इसकी अपेक्षा ये अधिक प्रबल है, इसकी अपेक्षा ये अधिक प्रबल है। तो दोस्तों चित्र अच्छी तरह से समझ लें कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल उतना ही अधिक होता है, उतना ही प्रबल होता है। दोस्तों देखिए आप दोस्तों देखिए आप जितने ही निकट रहेंगे, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जितने ही निकट रहेंगी उतने ही इसका ये प्रबल होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से यार समझें, नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो यार हमेशा कितनी बार देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, लेकिन आप कॉपी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें हमेशा देखते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। आइए हम अगला देखते हैं दोस्तों कि चुंबकीय जो बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने नॉर्थ यन, इसमें यन और यस ध्रुव होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों यन से निकलती हैं यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं। और दोस्तों नॉर्थ से निकलने के बाद क्या होता है, आइए हम प्रश्न सॉरी फ्रेंड्स गुण पढ़ते हैं। निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं, तथा ये दोस्तों यस यानी कि साउथ में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः ये वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं। और ये दोस्तों पुनः यन यानी कि यन ध्रुव पर लौट आती हैं, उत्तरी ध्रुव पर लौट आती हैं। इसीलिए तो ये दोस्तों एक वक्र के रूप में होता है। ये यहाँ गया और यहाँ से पुनः यहाँ लौट आया, इसलिए ये वक्र के रूप में हुआ। अगर ये लौटती नहीं तो ये एक वक्र के रूप में नहीं होती, ये लौट आती हैं इसलिए ये एक वक्र के रूप में होती हैं। एक बार दोस्तों इसे और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किस ध्रुव से निकलती हैं, आपसे ऑप्शन दिया जाए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आइए दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों कि उत्तर ध्रुव से निकलती हैं। किस ध्रुव से? उत्तरी ध्रुव से। और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं। इस प्रकार ये वक्र के रूप में होता है। आइए एक बार और शॉर्ट ट्रिक में मैं समझा देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग बार बार देखते रहें और याद करते रहें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है। और गुण तो आप लोगों को पता ही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र के रूप में होती हैं। और दूसरा देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है दोस्तों। आइए तीसरा गुण देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं उतने ही प्रबल होती हैं। आइए लास्ट गुण देख लेते हैं, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः ये वापस उत्तरी ध्रुव में लौट आती हैं, इसलिए ये एक वक्र के रूप में होता है।
दोस्तों आइए इसका आप चित्र का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में बनाइए, दूसरी बार बनाइए, 3 बार बनाइए, लेकिन आप इसे बना लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान में, दिमाग में, माइंड में रख लीजिए। तो दोस्तों ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों मेरी आशा है कि आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के गुण एवं परिभाषा आसानी से समझ में आ गए होंगे और चित्र भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। क्या करें दोस्तों? लाइक। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त।